हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम बात करेंगे फिजिक्स का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव और उस पे आधारित कुछ व्यंजक हैं। जैसे मान लो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में व्यंजक हो गया, निरक्षी स्थिति में व्यंजक हो गया, इनको हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव सिंपल सा हम समझेंगे, ये एक सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है? एक प्रकार का ये सिस्टम होता है जिसमें दो बिंदु आवेश होते हैं। ये एक प्रकार का सिस्टम है, ठीक है, जिसके दो बिंदु आवेश -q और +q होते हैं, लेकिन ये आवेश दोनों बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये मान लो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस पे अगर -2 कूलाम आवेश है तो दूसरे पर क्या होगा, +2 कूलाम, यानी इक्वल आवेश होता है। और इनके बीच की भी डिस्टेंस जो होती है वो फिक्स होती है 2l। यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान बिंदु आवेश होते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। प्रकृति के आवेश निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखो समझो, ये एक प्रकार का सिस्टम है। सिस्टम का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं HCl ले लें, H2O ले सकते हैं, CO2 आदि सब क्या हैं, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। जैसे HCl का हम एग्जांपल देते हैं, HCl का एग्जांपल देते हैं। HCl में क्या होता है, यदि हम HCl को आयनित करते हैं तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाता है प्लस Cl नेगेटिव बनाता है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 1, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। यानी अगर हम इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएं तो H पॉजिटिव एक चार्ज, Cl नेगेटिव एक चार्ज, यानी इक्वल चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे भी प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, इक्वल चार्ज प्रेजेंट हो। और इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो भी फिक्स ही होती है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। समझ में आया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो आवेश होंगे वो होंगे तो बराबर लेकिन विपरीत होंगे। जैसे अगर इस पे माइनस है तो इस पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर इस पे निगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव होगा, अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे निगेटिव होगा। यानी कोई भी आवेश दो हो सकते हैं। जैसे अगर हमने ये पॉजिटिव लिया है तो ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन यही होगी कि अगर हमारा इसके ऊपर +2 कूलाम का आवेश है तो इसके ऊपर -2 कूलाम आवेश हो जाएगा। यानी ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होगा जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे लेकिन समान होंगे, ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हैं। इसका अगला है वैद्युत द्विध्रुव। अच्छी स्थिति को समझने से पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके बारे में जानना होगा, तब जाके हम अच्छी स्थिति का व्यंजक कर पाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जानते हैं। जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक जो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था ना, वैद्युत द्विध्रुव क्या पढ़ा था कि एक ऐसा निकाय होता है जिसमें
इक्वल आवेश होते हैं। अगर इस पे माइनस क्यू आवेश है तो इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश होगा, इक्वल आवेश। और इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 2l, एक फिक्स दूरी होती है, बहुत अल्प दूरी होती है, बहुत ही कम, ना के बराबर दूरी होती है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है उसके बारे में जानते हैं। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो हमारा किसी एक आवेश के परिमाण, कोई भी एक आवेश ले लेते हैं, मान लो हमने Q ले लिया परिमाण, और जो उसका गुणनफल होता है ना, उसके बीच की जो दूरी होती है 2l, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या लिखेंगे, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक परिमाण, एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की डिस्टेंस के बराबर होता है। समझ में आई बात? देखो, जैसे मान लो हमारा पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है यानी वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर Q का परिमाण लेंगे, Q गुणे 2l, इनके बीच की डिस्टेंस, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। इतना क्लियर हुआ? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। अगर इसका हम मात्रक देखें तो क्या होगा, Q का मात्रक कूलाम, लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखो, सबसे पहले हमने देखा था वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में हम जाने। जब भी अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एक्स अक्ष पे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। मान लिया ये बिंदु B है, ये बिंदु A है। बिंदु O से इनके बीच की दूरी स्मॉल 2l है, इधर से l है, इधर से भी स्मॉल l है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसकी बिंदु B से दूरी क्या हो जाएगी, R यहाँ से ना O से, तो L से कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। और A से दूरी क्या हो जाएगी, R से अगर हम L घटा दें तो ये हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी। यानी इसके कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो हमारा क्या होगा, इसके कारण निकलेगी E1 मान लेते हैं, और इसके कारण E2। हमने पीछे पढ़ा है जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे हमेशा धारा निकलती है, इसलिए उसकी डायरेक्शन दूर के लिए होगी। यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, A के लिए AP डायरेक्शन होगी। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहता है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, P से B डायरेक्शन होगी। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बात करते हैं
इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव बेबी है जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर आवेश +q व -q है, जिनके बीच की दूरी 2l है। अब हम क्या करेंगे? बिंदु O से r डिस्टेंस पर जो हमें फाइंड आउट करना है उसके बारे में लिख देंगे। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना समझ में आया? एक वैद्युत द्विध्रुव बेबी है जिसके बीच की दूरी 2l है। इसके बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तब जाके हमारी टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। देखो, +q आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर वैद्युत क्षेत्र की E1 बराबर क्या होगी? फार्मूला पीछे पड़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लो या ना लो, वो तो निर्वात वायु के लिए 1 हो जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे आवेश हमारा है Q और डिस्टेंस कितनी है? r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव से निकलती है माइनस की ओर, यानी AP है। A से P डायरेक्शन है इसकी। हमने E1 निकाला है +q आवेश के कारण बिंदु P पर। इसी प्रकार इतना उतार लो। इसी प्रकार अब हम -q के कारण निकालेंगे। यहाँ से डिस्टेंस हमारी थी r-l, तो हमने r-l का स्क्वायर रखा। कहाँ से रखा? एक वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। ये वाले फार्मूले का हमने यूज किया है, इस वाले फार्मूले का यूज किया है। ठीक है, अब हम -q आवेश के कारण निकालेंगे। देखो, इसी प्रकार -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 निकलेगी, ये E1 वेक्टर कह सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? r+l है, +l का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। इसकी दिशा जो होगी वो P से B दिशा में है। इनकी दिशा विपरीत है, परिमाण में बराबर है। देखो, E1 हमारा उधर जा रहा है, E2 हमारा इधर आ रहा है। ठीक है, चूँकि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा विपरीत है,
अतः परिणामी, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई वेक्टर ई बराबर हमारी होगी परिणामी E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। इतना समझ में आया? अब E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 क्या है? 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, बस व्यंजक हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से Q/4πε0 कॉमन मिलेगा, Q/4πε0 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहीं पे ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहीं पे मिस्टेक होती है जनरली, ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, Q/4πε0 तो कॉमन रहेगा, लासा ले लेंगे नीचे, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। तिरछी गुणा से ये ऊपर आ जाएगा, माइनस तिरछी गुणा से ये ऊपर आ जाएगा। क्या आएगा फार्मूला? एक हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? इस वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। कौन सा फार्मूला यूज किया मैंने? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। दूसरा फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है? इतना यूज करेंगे, माइनस का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL। इतना समझ में आया? यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया। ये क्या है? a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके ऊपर लगा है होल स्क्वायर, तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगा है। यहाँ पे माइनस का आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस का आर स्क्वायर इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे 2RL माइनस माइनस प्लस का एक और लाइन बढ़ा लेते हैं, नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा? 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, इतना हुआ गया। उसके आगे देखो, तो E बराबर हो जाएगा 1/2 को अलग कर देंगे, Q गुणे 2L हो जाएगा, और गुणा में 2 अलग कर देंगे, ठीक है? 2R अलग कर देंगे। यहाँ नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। क्या किया मैंने? यहाँ पे 4RL है, मैंने 2Q गुणे 2L को अलग कर दिया और 2R को अलग कर दिया। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q गुणे 2L, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? E वेक्टर बराबर 1/4πε0 P गुणे 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो, जो आर स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक, उसकी तुलना में एल स्क्वायर बहुत कम है, क्योंकि आर जो है वो बहुत ही बड़ा है एल से, तो आर स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से।
अतः एल स्क्वायर को हम 0 लेने पर, तो E बराबर क्या आ जाएगा, जब ये बहुत दूरी कम है तो इसको हम 0 मान लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 P गुणे 2R। ये एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, स्क्वायर भी है इसका, तो ये बचेगी हमारी R की पावर 4। अब 4 पावर से एक पावर इसकी कट जाएगी, एक R इससे कट गया, तो कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R की घात 3। ये है हमारा फार्मूला, ये है अच्छी स्थिति का फार्मूला, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है।